जो अपना जीवन, मछली का जीवन क्या होता है? मछली का जीवन पानी, पानी के अंदर रहने वाले जीव कितने हैं, लेकिन फिर भी मछली का ही संबंध, सच्चा संबंध पानी के साथ क्यों माना? क्योंकि अन्य जीव जो है वो पानी के बाहर भी रह लेंगे, लेकिन मछली को पानी से बाहर निकालो, वो पानी का व्यय सहन नहीं कर सकती। इसलिए सच्चा संबंध अगर किसी का है पानी के साथ, तो मछली का है। तड़पती है, वीरती है, मर जाती है, व्यय सहन नहीं कर सकती। इसी तरह से परमधाम राजी महाराज के हुक्म से सारी दुनिया, सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, देवी देवता उत्पन्न हुए, 84 लाख योनि, जीव जंतु, जड़ चेतन, पशु पंछी जानवर सब कुछ उत्पन्न हुआ। लेकिन सच्चा संबंध किसका है? परमेश्वर। क्योंकि माया से उत्पन्न हुए जीव, जब माया के राज्य महाराज से उत्पन्न हुई है, लेकिन माया से उत्पन्न जीव माया के अंदर लीन हो जाएंगे। ब्रह्म सृष्टि माया का जीवन कहो, माया से उत्पन्न हुए जीवों का जीवन कहो तो माया है। उसी तरह से ब्रह्म सृष्टि का जीवन स्वयं धनी है, धनी के चरण कमल है, परम धाम है, परम धाम का नामद है, 25 पक्ष है, मां की अष्टपदी लीला है, परम धाम का इष्ट है, मां की बंदगी है। और इसीलिए मंगलाचरण, क्योंकि मंगलाचरण इसीलिए रखा गया कि जिस परम धाम का यहाँ वर्णन करने अब जा रहे हैं ना, उस लक्ष्य की महिमा बता रहे हैं। ये कौन सा परम धाम है? क्योंकि आजकल तो संसार के अंदर परम धाम शब्द सभी अपने अपने धर्म के अंदर, संप्रदाय के अंदर वो प्रयोग कर रहे, यूज कर रहे हैं। स्वर्ग वाले भी स्वर्ग को अपना परम धाम मानते हैं, वैकुंठ वाले भी अपने वैकुंठ को अपना परम धाम कहते हैं, निराकारवादी भी निराकार धाम को परम धाम मानते हैं, गौरव धाम को भी परम धाम मानते हैं। लेकिन यहाँ जिस परम धाम का वर्णन आगे होने जा रहा है, 25 पक्ष का धाम तालाब विक्रम जोगे मानिक नेर बंटी सोई, पश्चिम चौगान बड़वन लगे पुखराज चन्ना जिले, 8 सागर 8 जिले के 25 पक्ष के नाम बनेंगे। ये परम धाम कौन सा है? तो गीता के अंदर कहा, यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परम, वो परम। यहां बता दिया कि लाल मकान शून्य निर्गुण छोड़ फन्ना निरंजन, सब अक्षर को छोड़ के ये आपको मंगला चाहिए। हम कोई भी जब अच्छा कार्य करते हैं तो सतगुरु महाराज जी की वंदना करते हैं कि बंदो सतगुरु चरण को अशुभ हरण मंगला कराए। लेकिन यह वंदना के रूप में नहीं है ये मंगलाचरण, क्योंकि यहाँ तो स्वयं परमधाम का वर्णन, वो भी परमधाम के हुक्म से, वो भी परमधाम का स्वरूप करना। तो ये अशुभ हरण मंगल करने की कोई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी हम रज्जी महाराज को कहो प्रार्थना भी करते हैं, कि यहाँ जो है वो प्रार्थना के रूप में भी नहीं, वंदना के रूप में भी नहीं, यहाँ जो क्या है वो लक्ष्य को दिखाने के लिए मंगलाचरण का वर्णन किया गया है। क्या आगे कौन सा लक्ष्य है हमारा? जैसे लालदास जी महाराज जी ने जब वितत साहिब की रचना महामती स्वामी से लालदास जी महाराज कर रहे, तो मंगलाचरण के रूप में 4 युग और 4 युग के राजाओं का नाम रखा। क्या जरूरत है? लेकिन आगे स्वरूप को पकड़ा रहा है कि जिन स्वरूप के लिए इंगित किया गया, इशारत की गई है कि 28वें कलयुग के अंदर अभाविनो भविष्यति मुनियो ब्रह्म रूपेण उत्पन्न एक कलि के प्रधान पुरुषाश्रया कथा यत्तान शर्माने पूज्यश्री मानवा यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उदाहरण। जो हरिवंश पुराण के अंदर जो प्रमाण दिया गया कि अभाविनो भविष्यति, भविष्य के अंदर 28वें कलयुग के अंदर वो निष्कलंक बुद्ध अवतार आएंगे जो नई कथा चर्चा करेंगे, नया ज्ञान देंगे, और जिनकी कथा चर्चा और ज्ञान से कहो तो जीव सृष्टि का भी उद्धार होगा।
तो 28वें कलयुग के अंदर वो स्वरूप आए, लीला की। अगर वितरक साहिब की रचना नहीं की होती तो पता ही नहीं चलता इस दुनिया के अंदर बुद्ध ऋषि का अवतार प्रकट हुए और आकर के लीला भी की। आज भगवान राम ने आकर के लीला की तो रामायण के अंदर वर्णन है तो युग युग पर चल रहा है, पता चल रहा है, इस लीलाओं का चिंतन हो रहा है कि भगवान राम ने आकर ऐसी लीला की। श्री कृष्ण जी ने लीला की तो श्रीमद् भागवत के अंदर सुखदेव मुनि महाराज ने वर्णन किया, व्यास जी ने वर्णन किया और भागवत कथा के अंदर उन्हीं वर्णनों का गुणगान किया जाता है, चिंतन किया जाता है। तब लोगों को पता है कि द्वापर युग के अंदर ऐसी लीला हुई थी। तो कलयुग के अंदर स्वयं परमात्मा आए और आकर के उन्होंने यहाँ जामनी लीला की। पता कैसे चलेगा, वर्णन नहीं होता। इसीलिए वितरक साहिब की रचना की, वर्णन किया जामनी लीला का, ब्रह्म लीला का। लेकिन उन स्वरों को पकड़ाने के लिए मंगलाचरण रखा लालदास जी महाराज ने कि कौन सी युग में प्रकट हुए, तो सत्युग, त्रेता, द्वापर ने कलयुग में लाए। कलयुग के अंदर भी कौन से राजा के शासन के अंदर, तो औरंगजेब को लाए। और फिर कहा जब औरंगजेब राजा का वर्णन हुआ ये कलयुग के नाम, और फिर कहा कि अब आगे अवतार होएगा बुद्ध कल के इस था। तो बुद्ध कल के अवतार की विशेषता उसी तरह से यहाँ क्या किया, ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फरना निरंजन। सार भी नहीं, अक्षर को भी छोड़ देगा। कहां का मंगलाचरण, कौन लक्ष्य दिया, तो सारा ब्रह्मांड के अंदर के 14 लोग, ब्रह्मा नारायण भगवान के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कुछ भी नहीं। हरि को तो छोड़ दो, बेहद के अंदर की भूमि लाके अक्षर भगवान के 4 अंतस्करण अहम चित्त वृत्ति मन, अव्याकृत कहो, सबलित ब्रह्म कहो, केवल ब्रह्म कहो, सब स्वर को भी छोड़ करके ये काम को मंगलाचरण कहा। जहां भगवान अक्षर कुटस्थैव तथाम ने कृष्ण दर्शन लासा नित्य प्रयाति परम प्रेम पुरी मानसा। जहां अक्षर भगवान भी दर्शन करने के लिए नित्य जाते ना, तभी का अक्षर ब्रह्म पुजारी। पुजारी बड़ा कि पूज्य बड़ा, पूज्य बड़ा होता है कि पुजारी बड़ा होता है। तो यह अक्षर भगवान तो पुजारी कह दिया, तो पूज्य कौन हो गए, स्वयं अक्षरातीत श्री राज जी महाराज जी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो उनका हृदय कहो आराधनी शक्ति श्री श्यामा महारानी, और उन्हीं के लिए 25 वर्ष परम धाम, 12,000 ब्रह्म सृष्टि के लिए सारी नियामक। तो इसीलिए परिक्रमा ग्रंथ को हृदय कह दिया, दिल्ली श्यामा जी। और इसीलिए कहा कि अपना जीवन है। या संसार के अंदर भी हमें कितनी आयु मिली, हमारे जीवन की मुसाफरी कितने साल, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कितने 100। और इस मुसाफरी के अंदर भी हमने अपना जीवन कहो माया के अंदर किसको मान लिया होता है, अपना परिवार है, अपना बच्चे, अपनी पत्नी है, अपने पति है, ये हमारे जीव की जीवन बन गए होते हैं। तो आत्मा का जीवन कौन है, स्वयं धनी है राजी महाराज। परम धाम भी मैं नहीं कहूंगी, क्यों, या परम धाम को कह दिया, उस लक्ष्य को कह दिया क्योंकि परम धाम राज्य से अलग नहीं है। जमुना जी का जल कहो, जल की एक बूंद वो भी राज्य का स्वरूप ही है। रंग महल की एक थंब कहो, मंदिर कहो, महल कहो, या झुरुखे कहो, या कंगूरे कहो, दीवार कहो, जो कुछ भी है वो भी तो राज्य का ही स्वरूप है, राज्य से अलग नहीं है। इसलिए जीवन कहा। लेकिन वो करोड़पति की तरह हमें 4 ऑप्शन की जगह 2 ऑप्शन दे के धाम चाहिए कि धनी चाहिए, तो क्या मांगेंगे, परम धाम चाहिए कि परम धाम की धनी चाहिए। 2 में से एक ही बोले तो ऑप्शन आपको ए और बी, एक में परम धाम एक में राज्य, तो ए चाहिए कि बी चाहिए,
क्यों? परमधाम नहीं चाहिए, परमधाम नहीं जाना, परमधाम नहीं जाना है। ये तारतम की चतुराई देखो। आज तारतम ने हमें ऐसा बना दिया कि हमारे प्रश्न का जवाब धनी से सवाल जवाब कर सकते हैं। नहीं तो क्या जानते थे हम? जब तक हमारे पास तारतम नहीं था हमें क्या पता था? पहले तो हम वही अकबर गवार ब्रज के अंदर, फिर यहाँ आकर के अरे हमने खेल मांग लिया, ऐसा खेल दिखाया कि मांग लिया ना, अब अर्ज कैसे कहोगे मांग गया तुम? अब धनी से क्या अर्ज करें, हमने मांग लिया। तो तारतम ने क्या दिखा दिया? मांगा नहीं, मंगाया है। क्या दिखा? हमने नहीं मांगा, राजी ने मंगाया हमारे पास। पहले के हल्के दिल में धनी ने बीज डाला तो हमने मांगा। ये सब हमें सिखाया किसने? तो इसीलिए आज हम राज्य को चॉइस करते हैं। धाम से भी हमें ज्यादा प्रिय कौन है? परमधाम जाना है, परमधाम जाना है, परमधाम जाना है। लेकिन अगर कहते राज्य चाहिए परमधाम, तो परमधाम सब में छोड़ेंगे। क्या चाहिए? राज्य चाहिए। क्यों? क्योंकि धनी से धाम होता है, धाम से धनी। तो इसीलिए यहाँ हारे सैया ये अपना जीवन, हमारा जीवन को ये परम धाम में माँ का इश्क है, इश्क का सागर, इश्क का स्वरूप सेमराज जी महाराज हमारे जीव की जीवन जी है। तभी कहा प्रथम लागू दो चरण, ये न छुड़ाइए। तभी कहा आशिक चरण की आशिक की रुचरण, ये जुदा की क्यों सहे रोह बिना अपने तारा। क्योंकि सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि। ऊपर दर्शन भी कर रहे, नीचे आंसर भी दे रहे हैं। ऊपर कहा कि ब्रह्म सृष्टि लीजिए, हारे सैया ही अपना जीवन, तो किसको लेना है? हमारा जीवन क्या है? तो नीचे के दो चरण में जवाब भी दे दिया, सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजिए। अपनी परम धाम की जो नियामत इस संसार के अंदर उतर करके आई है, ऐसे तो अनंत 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 सागर है राजी महाराज के दिल के अंदर। लेकिन बड़े बड़े 8 सागर या वर्णन करके दिया, और 8 सागर के अंदर देखो नूर भी आया, फिर शोभा भी आई, वहदत भी आया, श्रृंगार भी आया, इश्क भी आया, इलम भी आया, निस्बत भी आई, महर भी आई, हुक्म भी आया, सब कुछ आया ना। ये हमारी नियामत है जो धनी ने यहाँ हमारे लिए उतारी हुई है। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत गानी। ये चौपाई बड़े ध्यान से आप देखना, सुनना और चिंतन करना इसका। इसके अर्थ कहां किस दिशा के अंदर जाते हैं? शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी। अब दुनिया के अंदर जितने भी, पहले ही मैंने कहा जा कारण माया रची शास्त्र बीता कारण, तो दुनिया के अंदर जितने भी धर्म ग्रंथ अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, जितना भी ज्ञानमय ग्रंथ है, वेद हो, पुराण हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे उपनिषद हो, जो कुछ भी, चाहे संतवाणी हो, तो जितने भी ज्ञान रूपी शब्द रूपी वाणी है ना, उसका सार क्या है? देखिए मंगलाचरण कितनी रहस्यमय बात खोल करके हमें कौन सी नियामत पकड़ाना चाहते हैं, पहचान करा करके इस खजाना की तरफ लेकर जाना चाहता है मंगलाचरण। कभी कभी हमारा मन ललचाता है ना, प्रलोभन आ जाता है, किसको पकड़े, किसको छोड़े, क्या करे, क्या न करे। प्रणामी जो है, जो पीढ़ी टू पीढ़ी है, राजी महाराज की सेवा बंदगी करते आए हैं, एक निष्ठा से, समर्पण से सेवा करते हैं, अन्यत्र कहीं मन जाता नहीं है। लेकिन आज नई पीढ़ी है, यंग पीढ़ी है, तो विभिन्न प्रकार के उनके मन के अंदर विचार भी आते हैं, दोस्त भी होते हैं, फ्रेंड सर्कल भी होता है, दूसरा पूछता भी है ये क्यों नहीं, ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों।
शास्त्र शब्द मंत्र जीवा। स्वयं हमारे सदगुरु महाराज इस धरती के ऊपर प्रकट होकर के श्यामा जी कहो तो स्वयं सदगुरु के रूप में प्रकट होकर के इसका सार दिया है कि दुनिया हमारे लिए जब प्रकट हुई और दुनिया के अंदर धर्म ग्रंथ हमारे लिए प्रकट हुआ तो ये धर्म ग्रंथ के अंदर का सार जैसे दूध का सार कहो तो मलाई है और मलाई का सार कहो तो मक्खन है और मक्खन का सार कहो तो स्वयं घी है। तो हमें इतनी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सदगुरु महाराज ने स्वयं मंथन किया। वो उन्होंने अपने दिल के अंदर जब प्रश्न लिया कि मैं कौन हूं, ये जगत कहां बाहर कहां पार कहां से आयो कहां मेरो भरता, तो उनके अपने लिए नहीं था, वो तो स्वरूप है साक्षात, लेकिन लीला करने लगे दुनिया के लिए, हमारे लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए। और उस प्रश्न की खोज में उन्होंने वेद भी अध्ययन किया, शास्त्र भी अध्ययन किया, पुराण भी अध्ययन किया, हर जगह पर जाकर के हर संप्रदाय के अंदर की खोज की। तो सार निकल करके क्या है? वेद पुराण शास्त्र से मुझे पीछे भारत पर्व 18 दाजनमणि के व्यास की पीछे बोलियो भागवत सार। किसी भी धर्म ग्रंथ ने पहले मुक्ति नहीं दी थी। देखो, जीव को मुक्त नहीं किया था इस संसार से। अगर मुक्ति दी तो भागवत ने मुक्ति दी तो क्यों दी? क्योंकि सभी का सारूप भागवत हुआ। तो भागवत के अंदर ऐसा कौन सा तत्व था? तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा की लीला, ब्रह्म लीला। ये तीन ब्रह्मांड हुए जब ऐसा हुआ न हो से कब ये तीनों में ब्रह्म लीला हुई, ब्रज रास और जागृति। तो ब्रज और रास वो ब्रह्म स्वरूप स्वयं आकर के लीला की, वो ब्रह्म लीला। और उस ब्रह्म लीला का वर्णन आया श्रीमद् भागवत के अंदर, ब्रज का वर्णन आया, रास का वर्णन आया। इसीलिए ब्रज रास लीला वो सार रूप बनी, रास पंचाध्याय सार रूप बना, जिसका रसपान करके परीक्षित राजा 7 दिन में मुक्त हो गए, धुंधुकारी 7 दिन में मुक्त हुआ। लेकिन यहां फिर कहा कि ताको कलश वाणी शब्दातीत कहा। अब ये 14 अंग राजी महाराज के कहा रास चरण प्रकाश पे हो गया। तो वहां रास का वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर पूर्ण नहीं हुआ। अभी डिटेल्स में न जाए, लेकिन आप सभी जानते हो कि परीक्षित राजा ने प्रश्न किया था तो सुखदेव मुनि का जोश चला गया, तो आगे रास का वर्णन हो नहीं सका। तो जो रास का वर्णन वास्तविक नहीं हुआ वहां वो कहां हुआ? श्री इंद्रावती को वो प्रकाश, इंद्रावती जी के श्री मुखारविंद से उसका प्रकाश रास का हुआ। फिर उसके बाद प्रकाश ग्रंथ आया। तो प्रकाश ग्रंथ के अंदर कहा है कि प्रकाश मतलब क्या? अंधेरा के अंदर भी दिखाने वाला, उजास करने वाला, तो जीव को रास्ता बताने वाला वो प्रकाश। तो यहां ताको कलश वाणी शब्दातीत। अब सदरुद्र की वाणी जो है वो तो प्रियतम का विरह वाणी है, खड़रुद्र की वाणी। लेकिन उसके बाद जो कलश की वाणी आई, तो कलश की वाणी जो है वो सभी ज्ञान के रूप कहो तो यहां कलश रख दिया, ज्ञान का कलश स्वयं महामणि से निष्काम, क्योंकि यहाँ विभिन्न संप्रदाय को दिखा करके कि कौन बड़ा, जो खिंचातानी संसार के अंदर चल रही थी, कोई कहे तप बड़ा, कोई कहे व्रत बड़ा, कोई कहे जप बड़ा, कोई कहे ज्ञान बड़ा, कोई कहे कर्म बड़ा, कोई कहे तीर्थ बड़ा, कोई कहे आत्म बड़ी, कोई कहे पराक्रम, कोई कहे पुरुष। तो बड़ा कौन? सब कुछ दिखाया, खेल दिखाया कलश के अंदर। वेद की जारी रखी, वैराट की जारी रखी कलश के अंदर, जाति के अवतारों का प्रकरण भी रख करके उत्तम अवतार को भी जाहिर किया। इसीलिए ताको कलश वाणी शब्दातीत का। ये जो शब्दातीत वाणी जो है जार वाणी के अंदर, तो पहले उस जो संसार के अंदर का जो ज्ञान रूप जो था धर्म ग्रंथ, उस धर्म ग्रंथ के ऊपर ज्ञान का कलश न कलश वाणी हो गए, और उसके भी ऊपर कहो तो ताको भी कलश वो अखंड होकर रह गया। और उसके ऊपर जब नीचे एक नींव डाली जाती है, कोई भी बिल्डिंग खड़ा किया जाता है, तो इस बिल्डिंग के पहले नीचे क्या होती है? फुटिंग होती है, नींव डाली जाती है। उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी होती है,
तो यहाँ उसके ऊपर कहो तो सनद है, निरंतर है, खुलासा है, एक बिल्डिंग खड़ी हुई और फिर ताको भी कलश वो अखंड को, अखंड की वाणी है, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार। खिलवत ने कहा ना इश्क रक्त दिखा, परिक्रमा ने परम धाम का वर्णन, अखंड का वर्णन यहाँ किया, इसलिए शाह को तो कलश के ऊपर भी कलश रखा। एक ज्ञान का कलश आया, उस ज्ञान के कलश के ऊपर कलश वाणी के ऊपर क्या कर दिया, बिल्डिंग करा दिया और उसके ऊपर फिर यहाँ अखंड का कलश रख दिया, खिलवत परिक्रमा शाहरा श्रृंगार। फिर कहा तापर ध्वजा धरु तिनके रही। अब कलश के बाद क्या आता है, ध्वजा, पताका ना, वो दिक्षों का होती है, फरकता है पताका को ना। तो आगे मार्फत सागर कयामत नामा, क्योंकि मार्फत क्या है, पहचान। तो यह पहचान करा दी कि परमात्मा कौन है, पहचान कराने में बाकी क्या रखा, सारी मार्फत दे दी। और जब पहचान हो गई, मार्फत आ गया, तो कयामत नामा, आत्म जागृति। और दूसरी और कहो तो कयामत नामा आत्म जागृति मतलब सृष्टि, सारी सृष्टि को इसी वाणी को क्या करेंगे, अखंड करेंगे कार्यक्रम के द्वारा। जब जीवों को मुक्ति देंगे, जड़ चेतन को मुक्ति देंगे, पशु पक्षियों को मुक्ति देंगे, ब्रह्म सृष्टि परम धाम जाएगी, ईश्वर अक्षरधाम जाएगी, तो जीव सृष्टि के 8 प्रकार की विश्व के अंदर मुक्त हो जाए। क्या देखी रे दुनिया, दुनिया को न करे। इस संसार के अंदर देखो, कई पैगंबर हुए, कई तीर्थंकर हुए, कई अवतारी पुरुष हुए, लेकिन किसी ने भी सृष्टि को निर्मल नहीं किया, अखंड का दरवाजा नहीं खोला, मुक्ति का दरवाजा नहीं खोला। अब पैगंबर तीर्थंकर कई हुए, अवतार, किन बोधना मिट्टियों विश्व को या नहीं निरपेका। अब सो साहेब आया सब सृष्टि करी निर्मल, जिन स्वरूप का हम प्रागट्य महोत्सव मना रहे हैं ना, ये उनकी महिमा का गुणगान है कि महामनी श्री ब्रह्मा जी का स्वरूप कौन स्वरूप है। हरिद्वार के अंदर एक चौपाई आई कि युद्ध दारुण अति जोर हुआ, टीवीर घोर जंजार, प्रकाश मन खांडा धार, बुद्धि निर्मल कियो संसार। तापतम हुई तलवार से क्या कर दिया, सबके ज्ञान को चीर करके सबके अंतस्करण के अंदर ज्ञान का प्रकाश, परमात्मा की पहचान रूपी मार्फत प्रकाश कर दिया। तो सारी सृष्टि के अंदर कयामत आई। एक कयामत अभी जो जन जन की आत्मा जागृति, एक कयामत अंतिम में आएगी। कहा ना कि एक सुर असाफिल ने फूंक दिया है, दूसरा सुर इसी तरह से तापर ध्वजा रहे। तो जी महाराज की अपार कृपा कहो कि जिस धरती के ऊपर वो स्वयं प्रकट हुए श्री सद्गुरु के रूप में, महामती श्री ब्रह्मा जी के रूप में, तो जहां जहां उनके चरण कमल पड़े, जब इस संसार के अंदर ही चरण कमल पड़ गए, कि संसार की धरती ही सारी पवित्र हो गई। और उनका कोई भी व्यवहार साधारण नहीं हो सकता है, सारी उनकी लीला है, दोनों स्वरूपों की लीला है। सद्गुरु महाराज को आपने देखा कि कहा जहां जहां जाते तो मूर्ति हो, वो भी टूटी फूटी हो, तो भी जीवित हो जाती है, स्वरूप स्वयं भगवान देवता प्रकट हो जाते, उनके हाथों से बहुत भोग आरोपने लगते। क्यों ना आरोप, क्यों मूर्ति जीवित ना हो, क्यों प्रेत योनि से प्रेत मुक्त होकर के देव योनि में न जाए? क्योंकि देवचंद्र नहीं, मान नहीं, अवतार कोई। ये दोनों स्वरूप स्वयं अवतार के अंदर होकर के आए, लेकिन कृष्ण नहीं अवतारी। वैसे सतगुरु महाराज और प्राणनाथ जी भी कहो तो एक अवतार में बुद्ध कल की अवतार के अंदर आकर के लीला की,
इसीलिए हम अवतार के अंदर लेते हैं, बाकी वो अवतारी पुरुष नहीं, वो तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म से न्यारे स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है। और ऐसे स्वरूप उनके ग्रामर और साधन तातम रूपी इस जगत के अंदर हमें प्राप्त हुआ। हम कितने धनवान है, कितने कृतकृत है, कितने भाग्यशाली है। कौन से जन्म का हमारा कहो तो संचित कर्म हमारा पुण्य कि जाकर के हमें राजी महाराज के चरण कमल मिला है, राजी महाराज की नियामत मिली, उनका इश्क मिला, उनकी बदली मिली, उनकी सेवा मिली। अहो भाग्य महाव्रज के अंदर कहा ना कि अहो भाग्यम नंद गोपो ब्रजो वशा यम मित्र परमानंद पुनः ब्रह्मस्रा। वो ब्रजवासी जो है, वो नंद बाबा कहो, यशोदा मैया कहो, बाल बाल कहो, सखा संबंधी कहो, सखा कहो, वो कृष्ण के वो सब धन्य धन्य है। क्यों? स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के साथ है, उनके सखा है, उनके माता है, उनके पिता है, उनके साथ सूरज भूमि के अंदर है। उसी तरह से जागृत ब्रह्मांड के अंदर भी हम धन्य धन्य है कि स्वयं श्री कान्हा जी स्वरूप, स्वयं कहो श्री श्यामा महारानी, श्री बाईजी राज के रूप में, स्वयं सदगुरु के रूप में हमें संसार के अंदर मिली, तारतम के रूप में, दर्शन शास्त्र के रूप में, श्रीमद् वाणी के रूप में स्वयं को दे दिया है जी महाराज ने। तो और इससे बड़े आशिक कौन हो सकते हैं? बताओ, कौन आशिक हो सकता है? इस शुभ अवसर पर कहो ये मंगलमय प्रसंग है कि महामती श्री कान्हा जी का प्रागट्य। ऐसे मंगलमय प्रसंग पर यह 5 दिवसीय कार्यक्रम 5 पाठ के अंदर दर्शन कर रहे हैं और बड़ी धूमधाम से उल्लास के साथ कहो सभी प्रधान जी और प्रणामी पंचायत है सदर साथ मिलकर के मना रहे। कल प्रभात फेरी भी थी, आज शोभा यात्रा भी है, रोज अलग अलग कार्यक्रम है, अलग अलग विद्वान के द्वारा सत्संग प्रवचन। तो कितना लाभ, कितनी सौभाग्यशाली। कविराज जी महाराज को शुक्राना अदा करना चाहिए, दाम धनी को धन्यवाद कहना चाहिए कि धन्य है धनी आपकी नजर हमारे ऊपर पड़ी और ऐसी ही नजर और मेहर हमारे ऊपर सदा सदा रहे, हम सदा आपके चरण कमल में रहें। यही शुभकामना परम श्री चरणदास महाराज जी की और विशेष महामती श्री कान्हा जी की प्राकट्य महोत्सव की सभी को ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 1 तारीख को है प्राकट्य, लेकिन जिस दिन हम प्रोग्राम शुरू करते हैं ना, चाहे 5 दिन का हो, चाहे 7 दिन का हो, चाहे 3 दिन का हो, तो पूरा मेला वो प्राकट्य के निमित्त में होता है। तो पूरा मेला ही कहो तो प्राकट्य दिन ही माना जाता है। इसलिए विशेष 1 तारीख का प्राकट्य है, लेकिन हमारा प्राकट्य महोत्सव कल से जयपुर का तो शुरू हो चुका है। इसलिए हम जयपुर वाले कल से बधाइयां ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो सभी सुंदर साथ जी को ढेर सारी बधाई, परम श्री चरणदास महाराज जी की ढेर सारी शुभकामना, प्रधान जी का बहुत बहुत शांतिवाद, समस्त न्यासीगण का धन्यवाद कि हमें इस सेवा का मौका मिला, सदर साहब के दर्शन का मौका मिला। अवसर मिलेगा तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत इस वाणी को यहाँ नाम देते हैं। सभी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। तापर ध्वजा धरो दिन थे रहेगा। थोड़ा समय में ज्यादा ले लेना है। शास्त्रे सर्वदे मात्रे जीवानी ताक कलश वाणी शब्दातीत ताको भी कलश हो अखंड तापर ध्वजा धरो तिन्थे रहित तापर ध्वजा धरो तिन्थे बोले श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजराज महारानी साहिबा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, समस्त
बाजीराव की जय, श्री महाराजा छत्र साहिब की जय, श्री सुंदर साध की जय, श्री सुंदर साध दयाल जी साहिब जी के चरण में 5 बार श्रीकाल तमाम। मनुष्य प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राजी महाराज का तो पल पर शुक्राना है ही सही कि हमें ये सुंदर अवसर महामती प्राणनाथ जी का प्राकट्य महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाने का अवसर मिल रहा है, और साथ ही साथ हमारे परमहंस गुरुजन का भी हृदय से कोटि कोटि शुक्राना है कि आप समय समय पर आकर हमारे मन के मैल को श्री मुक्तवाणी से, उसमें छिपे कुछ रहस्यों से, कई प्रकार के वाणी में तो अथाह अनंत मिठास भरी हुई है, लेकिन हमारा ये चिंतन मंथन नहीं है, फिर भी सुंदर सा वांछन करते हैं, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। लेकिन जो गुरुजन होते हैं ना, वो घी का काम करते हैं। मक्खन बनाओ, दूध फट जाता है, मक्खन ज्यादा समय तक नहीं रह जाता, लेकिन जो घी होता है उसको वर्षों वर्ष तक रख सकते हैं। कोई कार्य हमारे गुरुजन करते हैं, और मैं तो विशेष आज के इस अवसर पर परम वंदनीय महाराज शिव जी के चरणों में आग्रह करूंगा, जैसा कि महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि सब संशय को करो निर्वार, कोई संशय न रहवार के पार। रोशन कर ले हुक्म बनाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया में जगाए। ब्रह्म सृष्टियों को भी जागृत महामती प्राणनाथ जी ने किया, जीव को भी किया, ऐश्वर्य को भी किया, और गुरुजन भी कर रहे हैं। आप में इतना रोशनी धामधनी की वाणी की, सदगुरु महाराज की इतनी आपके अंतरकरण में भरा हुआ है वाणी के मर्म। आप अगर ऑनलाइन के माध्यम से प्रतिदिन सुंदर साहब को अपने मुखारबिंद से चर्चा का रसपान कराएं, तो सुंदर साहब को भी लाभ मिलेगा और दुनिया को भी मिलेगा। इसी प्रार्थना के साथ आपने यहाँ आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपके चरणों में पूरे समाज की ओर से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि शुक्राना, और इसी तरह से आप हमें अपना प्यार बख्शीश करते रहें। अभी अर्जी होगी परम वंदनीय महाराज श्री जी रात्रि को लगभग यहाँ से 9:30-10 बजे शोभा यात्रा के बाद पधारेगी, जिस सुंदर साहब ने दर्शन करने को पाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम हो तैसी की जियो
मैं अर्ज करो मेरे पीर जी पिया हम जैसी तुम करो पिया तलक तलक जाएगी पिया देव रतो जी ले नहीं जो मीठे दिल की प्यार तुम बिना किसे न हो पिया तुम हो के लिया पिया सविना मैं तो करूँ पिया जो कोई दूसरा सब विधवाला भी सामरत दिल जा पिया जन्म अभी जो मैं उठी क्यों देखने के कारण पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी ये पुकार पिया की मेरी सुन ये अमीर करो पिया पल पल कबर जोड़ियो पिया रज करे पिया पिया रज मैं तो कहीं जो बीच पड़ी अंतरयारी डाल के दुलारी करत पिया भक्त सुमत लगाएंगे कीजे हास विला बार में जाए चिंतावती धनी राखो चरणों के पास पिया तुम दुल्हा में दुल्हन नहीं और न जानूंगा ईश्वर सो सेवा करो नबी सब रखो साक्षात पिया सदा सुख दाता नाम ही मैं क्या करूं क्या श्रीराम युगल स्वरूप भगवाई अपना पल मलना पिया सदा सुख दाता प्राणपति मैं क्या कहूँ क्या श्रीराम युगल किशोर भगवाई अपना पल मलना पिया तुम हो कैसी कीजियो मैं अर्ज करूँ मेरी वही पिया हम जैसी तुम देन करो पिया तलब तलब मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा मेरे नैनों में बस जाओ राज केसर बाई के मोल पधारे केसर बाई के मोल पधारे शरण पठाल जाई मल शरण पठाल जाई अंदूर की चौकी में डाली दूर की चौकी में डाली मंदिर पर जिया पर
बैजुराज की रे, श्री महाराजा छत्र साध की रे, श्री सुंदर साध की रे, श्री सुंदर साध यावती साहित्य की प्राणदास सुंदर साध जी 4:30 बजे ठीक गुरुजन वहाँ श्री कृष्ण मंदिर जवाहरनगर में पधारेंगे। वहाँ जिन सुंदर साहब ने दर्शन करने हो, उसके बाद 5:15 बजे ठीक आरती का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 5:30 बजे ठीक वहाँ से शोभा यात्रा रवाना होगी। समय का कृपा सब सुंदर साहब ध्यान रखे, इस कार्यक्रम में पधार कर शोभा बढ़ाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, की जय, सतगुरु महाराज की जय, बाबा दयाम साहेब आपकी सदा ही जय, महाराज चरणदास साहेब की सदा प्रणाम।